हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स पार्ट 9 में हम पढ़ेंगे स्पाइरल स्प्रिंग। मशीन ड्राइंग का एक मशीन डिज़ाइन का एक चैप्टर है, डेट इज़ डिज़ाइन ऑफ स्प्रिंग। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं स्पाइरल स्प्रिंग के बारे में। ओके, तो ये फिगर में आपको ये दिख रहा होगा स्पाइरल स्प्रिंग, फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग। इसका जो ये वायर्स होते हैं ये फ्लैट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल टाइप का। ऐसा ये प्लेट कुछ ऐसा होते हैं, ठीक है। ये प्लेट कुछ ऐसा ऐसा पूरा ये प्लेट्स होते हैं एक ही सर्किल में, ऐसे 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 अंदर की ओर स्पाइरल टाइप का ये बना होता है ये स्प्रिंग, ठीक है। तो ये स्प्रिंग का काम कहाँ, आप ये स्प्रिंग कहाँ एप्लीकेशन कहाँ देखे होंगे इसका। ये स्प्रिंग आप देखे होंगे वॉचेस में देखे होंगे, गैल्वेनोमीटर सॉरी ग्रामोफोन्स में देखे होंगे। और जो बच्चों का कार होता है जिसे हम घींचते थे उसके बाद छोड़ते थे वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ता बढ़ता रहता है कुछ देर तक, उसमें भी यही यूज़ होता है। क्या होता है यहाँ पे एक्चुअली, जब आप इसके एक तरफ को आप कहीं फिक्स कर दें, अंदर वाले जो हमारा ये एंड है इसे अगर हम कहीं फिक्स कर दें और बाहर वाले एंड को एकदम जितना हो सके उतना हम इसे बाहर की तरफ पुल करें, ठीक है। उसके बाद आप जैसे अचानक छोड़ेंगे ये एंड, तो ये ऑटोमेटिक अपने इस शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये पावर स्टोर करता है। प्योर बेंडिंग हो रहा है, यहाँ पे ट्विस्ट हो रहा है। जैसे जितना लोड लगाएंगे उतना ये ट्विस्ट होगा, और ट्विस्ट होने के बाद जैसे ट्विस्ट हो रहा है ट्विस्टिंग मूवमेंट बढ़ती जा रही है। और वो साथ में ही प्योर बेंड हो रहा है, ठीक है। बेंडिंग भी हो रहा है यहाँ पे। तो साथ में ये क्या करता है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करता है अपने अंदर। जैसे आप छोड़ेंगे तो जो एनर्जी है रिलीज होता है और वो अपने शेप में ऐसे आ जाता है। और आपका ये एप्लीकेशन कहाँ आप ये देखे होंगे, जो हमारा वो मीटर होता है नापने वाला, वो बॉक्स रहता है, आप मीटर उसमें से खींच कर नापते हो फिर छोड़ते हो तो वो डायरेक्ट अंदर की ओर चल जाता है। उसमें भी हमारा ये स्पाइरल स्प्रिंग ही यूज़ होता है, ठीक है। तो आइए कुछ इसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं। When the outer or inner end of this type of spring is wound up in a such a way that there is tendency in the increase of number of spiral of the spring, the strain energy is stored into the spiral। मतलब इसका हुआ, जो आपका ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग को आप जितना खींचोगे तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रहा है। आप जितना टाइट करोगे तो हर एक हमारा जो वायर है सबका अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो आप जब इसे पुल करोगे, इस पर लोड लगाओगे एक तरफ से, तो ये ऑटोमेटिक इसका टोटल जितना स्प्रिंग है जो पहले उसका था रेडियस कर्वेचर वो फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो वो चेंजेस हैं वो चेंजेस जो हैं वो क्या है, हाई टेंडेंसी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पाइरल। आपका जितना चाहोगे उतना उसका नंबर ऑफ स्पाइरल बढ़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ स्पाइरल बढ़ेगा तो वो क्या कर रहा है, स्ट्रेन एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर रहा है, ठीक है। यूजली द इनर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज क्लैम्प टू द आर्बर। हमारा जो अंदर वाला है, ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहीं फिक्स करते हैं, ठीक है, टू द आर्बर, वाइल द आउटर एंड मे बी पिंड और क्लैम्ड। आउटर को हम पिन करते हैं या फिर क्लैम करके रखते हैं। सिंस द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एवरी स्पाइरल डिक्रीज व्हेन द स्प्रिंग इज वाउंड अप, ठीक है। आप जितना इसको खींचोगे या जितना इसको वाउंड करने की कोशिश करोगे तो हर एक का क्या होगा, रेडियस कर्वेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग इज अ स्टेट ऑफ प्योर बेंडिंग। जो उसका मटेरियल होगा वो कैसा है, प्योर बेंडिंग की तरह एक्ट करेगा। और कुछ नॉमेनक्लेचर है इसे देख लें। लेट W जो है इस पे एक्ट हो रहा है, डेट इज फोर्स अप्लाइड एट द आउटर एंड A। ओके, Y क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम A। ओके, L क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिप फॉर्मिंग द स्प्रिंग। B क्या है, विड्थ ऑफ द स्ट्रिप। T क्या है, थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप। I क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज इक्वल टू BTQ/12। ओके, एंड जेड इज ए सेक्शन ऑफ मॉडुलस। क्या होता है सेक्शन ऑफ मॉडुलस, जेड इज इक्वल टू I/Y होता है, विच इज इक्वल टू I हमारा कितना है, BTQ/12। और Y क्या होता है, जो भी आपका डिस्टेंस है उसका हाफ, दैट इज T/2। थिकनेस विच इज इक्वल टू BT²/6। ओके, नाउ when the end A of the spring is pulled up by a force W, then the bending moment on a spring at a distance y from the line of action of W given by M is equal to W into y। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो ये स्प्रिंग है, स्पाइरल स्प्रिंग। आप जब ये यहाँ से
स्प्रिंग का जो ये एंड है, यहाँ से जब आप लोड लगाओगे, डब्ल्यू लोड लगा के पुल करोगे, तो इससे क्या होगा, एट वाई डिस्टेंस पे मूवमेंट है, इसमें मूवमेंट होगा। तो जो मूवमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, डेट इज वाई। ये लोड लग रहा है इधर की ओर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ स्पाइरल क्या है, डेट इज वाई। तो हमारा एम क्या हो जाएगा, डेट इज डब्ल्यू इंटू वाई। ओके, नाउ द ग्रेटेस्ट बेंडिंग मूवमेंट अकर्स इन द स्प्रिंग एट बी। जो बी पे है, यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आप इसे वाउंड करोगे तो ये टाइट होने की कोशिश होगा। तो यहाँ पे जो बी सेक्शन पे है, जहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट ज़्यादा होगा, विच इज़ एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द एप्लीकेशन डब्ल्यू। क्योंकि ये हमारा जो डब्ल्यू जहाँ लगा रहा है उससे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा हमारा बी, हमारा जो बी पॉइंट, उतना ज़्यादा वहाँ का बेंडिंग मूवमेंट होगा। ठीक है, देयरफॉर हमारा बेंडिंग मूवमेंट एट बी क्या होगा, बेंडिंग मूवमेंट एट बी मीन्स मूवमेंट मैक्सिमम विच इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू टू वाई। ओके, वाई प्लस वाई इज टू वाई, मूवमेंट इज इक्वल टू द लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डेट इज वाई। और यहाँ बी की बात करते हैं, यहाँ से यहाँ वाई, यहाँ से यहाँ वाई, इसलिए डब्ल्यू इंटू टू वाई। ओके, विच इज इक्वल टू टू डब्ल्यू वाई। ठीक है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज मोमेंट मैक्स इज इक्वल टू 2m। ओके, ड्यू टू दिस मैक्सिमम मूवमेंट, देयरफॉर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस induced, maximum bending stress induced in the spring material, the spring material will be sigma b is equal to maximum bending moment upon section of modulus। ये होता है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जेड इंटू सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस होता है, सेक्शन ऑफ मॉडुलस इंटू ये होता है। तो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस कितना हो जाएगा, दैट इज मैक्सिमम अपॉन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अपॉन सेक्शन ऑफ मॉडुलस। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हमारा कितना है, 2w इंटू वाई आया था, अपॉन जेड को क्या लिख सकते हैं, बी टी स्क्वायर अपॉन 6 हम निकाले थे। ओके, हमारा इतना आया था सेक्शन ऑफ मॉडुलस, विच इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6 ऊपर चला जाएगा, 12 डब्ल्यू वाई अपॉन बी टी स्क्वायर लिख सकते हैं ये। देयरफॉर जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस होगा सिग्मा बी विच इज इक्वल टू 12 एम अपॉन बी टी स्क्वायर हो जाएगा। डब्ल्यू इंटू वाई इज इक्वल टू मूवमेंट, इसलिए हमने डब्ल्यू इंटू वाई को रिप्लेस करके एम लिख दिया। ये हो गया हमारा बेंडिंग स्ट्रेस जो डेवलप होगा ड्यू टू लोड डब्ल्यू इस स्पाइरल स्प्रिंग में, ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ एज्यूम करो, एज्यूमिंग दैट बोथ एंड्स ऑफ द स्प्रिंग आर clamped. Now the angular deflection of the spring in radian is given by, मतलब जब आप मैक्स बोथ एंड ऑफ द स्प्रिंग आर क्लैम, अब स्प्रिंग का ये एंड और ये एंड दोनों एंड क्लैम एक जगह आप मीन्स क्लैम कर दें या फिर कहीं उसे रोक दें। ओके, नाउ तो हमारा जो एंगुलर मूवमेंट होगा एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा, थीटा इज इक्वल टू एम अपॉन एल इज इक्वल टू ई अपॉन आई होता है। ठीक है, विच इज इक्वल टू एम कितना है हमारा
ओके, यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू कितनी है, हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, बी टी क्यूब अपॉन 12, तो 12 ऊपर आ जाएगा, तो 12 एम एल अपॉन ई बी टी क्यूब, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे बात है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, एंगुलर डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, ठीक है। तो हम जानते हैं ये चीज़, देखो ध्यान से, एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर विच इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, दैट इज फ्लेक्चुरल फार्मूला और बेंडिंग फार्मूला, ये होता है हमारा, ठीक है। तो आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन थीटा, क्योंकि थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, तो रेडियस कितना हो जाएगा, दैट इज आर्क अपॉन थीटा। अब क्या करो, आर की जगह एल अपॉन थीटा की वैल्यू पुट करो ना, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो आप, ठीक है, एम अपॉन आई विच इज इक्वल टू ई एल अपॉन थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो जो कि हमारा ये आएगा, ठीक है। और यहाँ आई क्या है, यहाँ पे आई हमारा है बी टी क्यूब अपॉन 12, तो हम ये आई यहाँ पुट किए तो हमारा ये इक्वेशन बना, ओके। नाउ हमने एंगुलर डिफ्लेक्शन निकाल लिया, तो हमारा जो फाइनल डिफ्लेक्शन होगा क्या होगा, हम जानते हैं, डेट इज थीटा इंटू, यहाँ पे क्या है वाई, थीटा इंटू वाई, वाई डिस्टेंस, ये हो गया। तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, थीटा की वैल्यू हमारी कितना है, 12 एम एल वाई अपॉन ई बी टी क्यूब, ये हमारा आ गया डिफ्लेक्शन, ओके, ये आ जाएगा। वन अपॉन टू एम थीटा, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी फार्मूला, ओके। नाउ 1/2 एम, थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाला, क्या निकाला था हम, थीटा की वैल्यू हमने निकाला था, दैट इज एम आई अपॉन सॉरी एम एल अपॉन ई आई, ये थीटा होता है, एंगुलर डिफ्लेक्शन हमारा एम एल अपॉन ई आई होता है, मैंने अभी बताया कैसे होता है, ठीक है। ड्यू टू दिस क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रेन एनर्जी, यू इज इक्वल टू एम स्क्वायर एल अपॉन ई आई हो जाएगा, एम से एम मल्टीप्लाई हो गया। नाउ स्ट्रेन एनर्जी यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम को क्या हो, एम क्या होता है हमारा, दैट इज डब्ल्यू इंटू वाई, ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू एल अपॉन ई आई हो जाएगा, वे सिंस एम इज इक्वल टू डब्ल्यू लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है, ओके, ये हो गया हमारा। नाउ इसे हम क्या लिख सकते हैं, अब आई क्या होता है हमारा, इस स्प्रिंग के लिए हम आई चेक देखे थे अभी, क्या होता है, बी टी क्यूब अपॉन 12 आई होता है, ओके। तो आई की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 इंटू 12 इंटू डब्ल्यू स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू एल अपॉन ई बी टी क्यूब आएगा, 12 ऊपर चला गया, 2 6 जा, तो हमारा स्ट्रेन एनर्जी क्या आ जाएगा, 6 डब्ल्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर एल अपॉन ई बी टी क्यूब, ये आएगा हमारा स्ट्रेन एनर्जी। नाउ अब देखो यहाँ पे ध्यान से ना, अब क्या करो, मल्टीप्लाइंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 24 बी टी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 24 बी टी का मल्टीप्लाई करें, ओके। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, u इज इक्वल टू 6 इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर एल अपॉन ई इंटू बी टी क्यूब इंटू 24 बी टी अपॉन 24 बी टी, ओके, ये हुआ। अब यहाँ से आप क्या करो, 24 इंटू 6 कर लो, दैट इज 144 डब्ल्यू स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन ई, बी से बी स्क्वायर इंटू टी का 4 हो जाएगा, इंटू जो एल था, एल को हम इधर लिख ले रहे हैं, और बी टी हमारा है बी टी
L/24, ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग कर लिया हमने। नाउ अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये हमारा इतना पार्ट 44, मैं यहाँ बताता हूँ। हम जानते हैं बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है 12W/BT²। बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। तो आप ध्यान से यहाँ देखोगे, U स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू, ये 12 का होल स्क्वायर है 144, W का स्क्वायर है, Y का स्क्वायर है, B का स्क्वायर है, T का 4 है। मीन्स किसी ने इसको स्क्वायर कर दिया है, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करोगे तो आपका ये वैल्यू आएगा। मीन्स तो हम इसे लिख सकते हैं सिग्मा बी का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचेगा 24 और ई बचेगा 24E इंटू BTL, ये बचेगा। नाउ स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस का होल स्क्वायर अपॉन 24E इंटू that is volume of the spring। क्या है, विड्थ है, थिकनेस है एंड द लेंथ है, 3 है। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्प्रिंग का ये क्या है, वॉल्यूम है। देयरफॉर हमारा स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगा, सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन 24E इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्प्रिंग। ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द स्पाइरल स्प्रिंग। ओके, क्या है ये, स्ट्रेन एनर्जी stored in the spiral spring। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब हमारा स्प्रिंग में लास्ट टॉपिक बचा है, इट इज़ डिज़ाइन ऑफ लीफ स्प्रिंग, वो डिस्कस करेंगे एंड नाउ हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।